किड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत और आज का ये वीडियो केमिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के टर्म को जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो कई तरह के जवाब सामने में आ सकते हैं, लेकिन हम इसका एक परफेक्ट डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं कि बात ध्यान सुनिएगा। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टेंस स्प्लिट अप और रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म वन और मोर न्यू सबस्टेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। मतलब केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई भी एक सबस्टेंस या तो स्प्लिट होगा यानी टूटेगा, टूटकर दो या दो से अधिक नए सबस्टेंस बनेंगे, या फिर दो या दो से अधिक सबस्टेंस आपस में रिएक्शन करके वन या फिर मोर देन वन यानी एक या एक से अधिक नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो यह कंप्लीट प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। इसको हम इस पैटर्न पे भी देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में जैसे ये देखिए, यहाँ पर कोई दो सबस्टेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके दो नए सबस्टेंस बना रहे हैं, तो यह कंप्लीट प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। दो सबस्टेंस मिलकर एक सबस्टेंस भी बना सकता है, हमारा पैटर्न वो भी हो सकता है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दो सबस्टेंस मिलकर दो ही बनाएगा, चार ही बना सकता है, तीन ही बन सकता है, एक ही बन सकता है। एक सबस्टेंस स्प्लिट होकर दो भी बन सकता है, तीन भी, चार भी, वो उसके सबस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो आप ये देख रहे हो कि केमिकल रिएक्शन के पैटर्न को कितने प्रकार से दिखाया जा रहा है। तो ये सब प्रोसेस हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हो कि एक प्रकार से दो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बिफोर एरो और एक आपको क्या दिख रहा है? आफ्टर एरो। यानी केमिकल रिएक्शन के कितने पार्ट हो गए थे? दो हो गए। एक आपका रिएक्टेंट कहलाता है और एक हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। ये जो पार्ट है बिफोर एरो, इसको हम लोग रेक्टेंट बोलते हैं, इसको हिंदी में अभिकारक, और ये जो हमारा है इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि प्रतिफल या फिर उत्पाद भी इसको कहा जाता है। तो बात करते हैं रेक्टेंट क्या होता है। व्हाट इज रेक्टेंट? रेक्टेंट केमिकल रिएक्शन में वो सबस्टेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रेक्टेंट्स आर दो सबस्टेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब रेक्टेंट वह सबस्टेंस हो गया जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। अगर ये सबस्टेंस न हो, ए और बी मेरे पास ना हो, तो क्या सी और डी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो रेक्टेंट वैसे सबस्टेंस हो गए जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, और जैसे ही रेक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ नया सबस्टेंस फॉर्म करेगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट हो गए, एक रेक्टेंट और एक प्रोडक्ट। ये डिफिनेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसको अपने जनरल एग्जांपल में बोलते हैं। अगर हम ऐसा कहें, व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स वाटर, ये हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब हम केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही हम केमिकल रिएक्शन को एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, मतलब उसे सिंबल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वह सिंबल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट इक्वेशन हमारा क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। मतलब केमिकल इक्वेशन एक प्रकार का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है किसका? केमिकल रिएक्शन का। अब देखिए, व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और भी हो सकता है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन देन इट फॉर्म्स अमोनिया, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल हमारे आसपास हैं, आपके बुक में भी आप उसे देख सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? रेक्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रेक्टेंट, अमोनिया प्रोडक्ट। तो आप रेक्टेंट भी पहचान गए, प्रोडक्ट भी पहचान गए।
अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन का क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। ऐसे तो कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन जनरली 4 आप लोग यहाँ देखिए। फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज है चेंज इन स्टेट, मतलब केमिकल रिएक्शन ये बतलाता है कि यहाँ स्टेट भी चेंज होता है। स्टेट मतलब उसका फिजिकल स्टेट से है, सॉलिड से लिक्विड चेंज होना, लिक्विड से गैस चेंज होना, गैस से सॉलिड हो जाना, या फिर सॉलिड से गैस हो जाना, गैस से लिक्विड हो जाना, या फिर लिक्विड से सॉलिड हो जाना। इस प्रकार स्टेट भी यहाँ क्या होता है, आपका चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है हम यहाँ एग्जांपल में देखते हैं। जैसे आप ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा कौन सा स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है। ऑक्सीजन कौन सा स्टेट है, गैसेस स्टेट है। दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेगा, वाटर। ये हमारा लिक्विड स्टेट में, वाटर यानी कि पानी, आपको जान रहे हो, ये कौन सा स्टेट में है आपका, लिक्विड। तो यहाँ पर स्टेट क्या हुआ हमारा, चेंज हुआ, तो ये कहलाएगा चेंज इन स्टेट। मतलब केमिकल रिएक्शन का ये प्रॉपर्टीज ये बतला रहा है कि केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब बात करते हैं टेम्परेचर चेंज होने का। क्या केमिकल रिएक्शन से टेम्परेचर भी चेंज होता है, ऑब्वियसली होता है। अब जैसे अगर हम जिंक मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दें, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक बीकर में कांच का बना हुआ है ये, और इसमें जिंक के कुछ टुकड़े को डाल देते हैं, ठीक है, इसमें जिंक के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं और इसके अंदर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल देते हैं। जैसे इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, क्या होगा इन दोनों के बीच, केमिकल रिएक्शन होंगे। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, मतलब इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। जैसे गैस बाहर निकलेगा, ऊपर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और गैस के प्रेजेंट होने के कारण इस एरिया का टेम्परेचर जो होता है वो राइज कर जाता है। अब जैसे इसे हाथ से पकड़ोगे आपको गर्म फील होगा, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो चुका है और वो गैस ऊपर की तरफ बाहर निकल रहा है। तो अब क्या देखें कि पहले इसका टेम्परेचर नॉर्मल था, अब टेम्परेचर इसका राइज कर गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ। अगर अंदर में जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन नहीं होता तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होता, और जब हाइड्रोजन नहीं बनता तो हमारा इसका टेम्परेचर राइज नहीं करता। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन से टेम्परेचर भी क्या होता है, आपका चेंज होता है, बदलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन कलर। अब बात करते हैं कलर की। तो बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जहां पर आपका कलर भी चेंज होता है। जैसे कोई ग्रीन है तो ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट है तो वो रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा, मतलब कलर का चेंज होना। अब इसको एग्जांपल में देखो, जैसे कि अगर कॉपर कार्बोनेट, ये आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, आप जैसे ही इसको हीट करोगे वैसे ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड और CO2, मतलब मेटलिक कार्बोनेट। कोई भी मेटलिक कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड और CO2 गैस बनाता है। अब बात करते हैं कि ये तो ग्रीन कलर का है, लेकिन यहाँ पर कलर को चेंज आपको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, इस कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। अब आप ही देखो कि ग्रीन कलर का आप कॉपर कार्बोनेट लाए, उसे हीट किए और ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, क्या कलर चेंज हुआ हमारा? जी हाँ, तो ये कहलाएगा चेंज इन कलर। अगर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो क्या कलर चेंज हो पाता? नहीं हो पाता। तो केमिकल रिएक्शन हमारा कलर भी चेंज कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टर्म है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का इवोल्यूट होना, गैस का बनना। बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जहां पर हमारा गैस ही बनता है, फॉर्म करता है। आप इसी में देख लो, जब हम इस जिंक ग्रेन्यूल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किए थे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ तभी इसका टेम्परेचर राइज किया था, तो हाइड्रोजन गैस बना यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस भी इवोल्यूट करते हैं। इसके और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हम इसका एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं।
जैसे में यहाँ देखिए सोडियम का रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट होगा, बन गया गैस। हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और क्या बनेगा, O2 गैस बन गया। तो इस प्रकार इस सब केमिकल रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, गैस इवोल्यूट कर गया। तो ये सब हमारा क्या था, केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग का टर्म है बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इजी स्टेप है बैलेंस करने का, उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब आप रिएक्शन को देखकर बैलेंस कर लोगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट। देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमें पता है केमिकल रिएक्शन कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। तो बैलेंस करने में हम ये ध्यान देंगे, रिएक्टेंट में जो भी सब्सटेंस आपका जिस क्वांटिटी में है, प्रोडक्ट में भी उसी क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसके मॉलिक्यूल नंबर को बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते हो। मतलब इसके एटम को भी हम लोग घटा बढ़ा नहीं कर सकते। जब भी चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल नंबर में यहाँ पर आपका एटम लिखाता है, ये जो 2 ही है हमारा एटम फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ भी पोटेशियम 1 है, बैलेंस है ये। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है, ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ कितना है ऑक्सीजन 2 है, ये तो बैलेंस नहीं है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 किए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6। अब इसको भी 6 करना होगा, तो हम यहाँ तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, जब भी करेंगे तो मॉलिक्यूल नंबर में, तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। जैसे आप 2 किए, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 जा 6, यहाँ भी 6, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ 2 करने से अंदर में जितने भी सब्सटेंस वो सब राइज करके पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, इसको भी 2 करना होगा, तो यहाँ पर 2 कर दिए। अब देखिए तो सब बैलेंस हो गया, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 2 3 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6। अब ये बैलेंस्ड हो गया। तो इस प्रकार हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसको भी देख लेते हैं, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो इसको 2 करना होगा। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस्ड है। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, ये बैलेंस्ड। इस प्रकार हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। कितना भी बड़ा रिएक्शन क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, अब प्रत्येक आइटम को बारी बारी से देखकर ध्यान देते बैलेंस करोगे, बहुत ही जल्दी आपका रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर कोई भी रिएक्शन में इक्वेशन में प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।